अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले लाहौर में जलजला आया है, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्जा से। दुआ, कुछ पता चल सका किस नौयत का जलजला था, कितनी शिद्दत थी? जी, अभी तो रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत मालूम नहीं की जा सकी और अभी अपडेट भी नहीं हुआ, लेकिन लाहौर में शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा कामों की, गुजरावाला, कसूर, उकाड़ा और फैसलाबाद, गुजरावाला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरियों में खौफ और राहत फैला और लोग दफातर और घरों से कलमा तैयबा पढ़ते हुए बाहर में निकले, लेकिन अभी डिपार्टमेंट की जानिब से जारी नहीं किया गया कि इसकी शिद्दत क्या थी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे इजाफे पर अवाम चीख उठे। आज से पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे और डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। जराये के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपए 51 पैसे मुकर्रर की गई है। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सब्जियों समेत खाने पीने की दीगर चीजें भी महंगी मिलेंगी। गरीब की क़ुव्वत खरीद मजीद कम होगी। एलपीजी की फी किलो कीमत में 7 रुपए 43 पैसे कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 87 रुपए 71 पैसे सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए माली साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर। ट्रेडिंग के दौरान 1700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,27,400 से ऊपर देखा गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वजीर आजम की जानिब से बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपए कमी का रिलीफ खत्म। आज से मीटर गुज़िश्ता साल की गर्मियों वाली कीमत पर चलेगा। शहरियों ने शिकवा किया है कि हुकूमत की जानिब से तो ये तासुर दिया गया था कि कमी बिजली के बुनियादी टैरिफ में की गई है, मगर ये तो आर्जी एडजस्टमेंट साबित हुई। बिजली की कीमत में मुस्तकिल बुनियादों पर कमी की जाए। एफबीआर टैक्स वसूलियों का हदफ 2 बार कम करने के बावजूद 165 अरब रुपए कम टैक्स वसूल कर सका, जबकि माली साल 2024-25 के फाइनेंस बिल में मुकर्रर करदा असल हदफ से ये शॉर्टफॉल 1248 अरब रुपए कम है। द न्यूज़ और जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट ने खत्म होने वाले माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स का हदफ मुकर्रर किया था, जिसे IMF से मुज़ाकरात के बाद मार्च में कम करके 12,332 अरब रुपए कर दिया था, जबकि साल के आखिर में उसे मजीद कम करके 11,900 अरब रुपए कर दिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की ज्यादा नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएं, वहां के बाद यहां आएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। 3 सीनियर जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। दरिया स्वात में डूबने वाले 17 अफराद में से एक बच्चे की लाश अब तक न मिल सकी। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। 4 रोज कबल दरिया स्वात में सेल्फियां लेने वाले 17 अफराद डूब गए थे। 12 की लाशें निकाल ली गई थीं। 4 अफराद को मौके पर रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में आज वक्फा होगा। दरिया किनारे आबाद दीगर इमारतों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। कल से ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। तुर्की में जंगलाती आग से तबाही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। इज़मीर में तबाह कुन जंगलाती आग पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि दुआ गो है कि आग जल्द अज जल्द काबू में आ जाए और जानी और माली नुकसान कम से कम हो। पाकिस्तान इस कठिन वक्त में हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का हुक्म। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी, हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर। कहा कि मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में अशरा मुहर्रमुल हराम हसास है। फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए नया सिस्टम नाफिज, स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद की तशहीर करने वालों की ट्रेसिंग जारी। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। ज़ेर तामीर मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेड लाइन। मॉडल 90 दिन के अंदर 2 मजीद बैरकों की तामीर की हिदायत। वज़ीर दाखिला का कहना है कि पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी वज़ीर दाखिला के हमराह थे। मोदी और उनके चंद साथियों ने भारतीय सियासी और अस्करी निज़ाम को बुरे तरीके से नीचा दिखाया, जिसके बाद भारत का ब्लेम गेम शुरू हो गया। भारत की इतनी तजलील हो चुकी है कि अब भारतीय फौज भी उसे कबूल नहीं कर रही और मलबा भारतीय हुकूमत पर डाल रही है। कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर मोदी ने जो इकदाम किया और सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, उसे दुनिया ने कबूल नहीं किया। तजलील शुदा और शिकस्त खुर्दा जहन से हमेशा खतरा रहता है। भारत इससे भी बड़ी और मुख्तलिफ हरकत करने की कोशिश कर सकता है। गजा के साहिल पर सालगिरह की तकरीब के दौरान इसराइली बमबारी से बच्चों और औरतों समेत 39 फलस्तीनी शहीद। मारूफ फलस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शहीदों में शामिल। खातून सहाफ़ी बयान अबू सुल्तान हमले में जख्मी हो गईं। इसराइली फौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल, खुराक तकसीम करने वाले मरकज पर बमबारी करके 95 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। इसराइली अखबार का कहना है कि फौज को खुराक के इंतजार में मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने के अहकामात दिए गए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान का कहना है कि गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने मरने वाले 2 अमरीकियों की बाकियात भी अभी तक रोकी हुई हैं। बरतानिया में इसराइल मुखालिफ नारे लगाने वालों को अमरीकी वीज़ा ना देने के बारे में कहा कि जो गैर मुल्की तशद्दुद की हिमायत करते हैं उन्हें अमरीकी वीज़ा नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि साबिक शामी सदर बशार उल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शामी वजीर खारजा का खैर मकदम, कहा पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बिरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़रा खारजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू न करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे, काबिल तस्दीक और देरपा मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान में IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की भी मज़म्मत। इसराइल ईरान जंग बंदी की हिमायत का एयादा। आज बैंक हॉलीडे पर स्टेट बैंक के दफातर पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक के एलान के मुताबिक कमर्शियल बैंक, तरक्याती मालियाती इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। बैंकिंग अमला हस्बे मामूल दफातर में मौजूद होगा। बलोचिस्तान में माली साल के आगाज पर 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी। महकमा खजाना बलोचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक फंड्स के इजरा से बलोचिस्तान में तरक्याती सरगर्मियों का भी आगाज हो गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह मूसलाधार बारिश। MD वासा के मुताबिक मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाला लई में पानी की सतह कटारियां पर 14 फुट और गवाल मंडी में 15 फुट है। गुजरात, जफरवाल, आज़ाद कश्मीर, बागवा और गिरदोनवा में तेज़ बारिश, बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। कराची में शारा फैसल, नर्सरी और मेट्रोपोल समेत चंद मकामात पर बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। मुल्तान में साफ पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। वफाकी वजीर पानी और बिजली अवैस लगारी के मुताबिक शहर का 94% जेर ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा। उसमें मौजूद आर्सेनिक की मिकदार आलमी इदारे सेहत के मुकर्रर करदा मयार से कहीं ज़्यादा है, जो शहरियों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। मुल्तान शहर में फ़ाल वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स की तादाद भी कम है और जो मौजूद हैं उनमें से कई ख़राब हैं या बंद पड़े हैं।
कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने गुज़श्ता महीने लीक होने वाले 3 पर्चों में शरीक उम्मीदवारों को मुफ्त में दोबारा इम्तहान देने की पेशकश कर दी। रोजनामा जंग के मोहम्मद अस्करी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पर्चे लीक हुए थे उनमें शरीक उम्मीदवार नवंबर में दोबारा मुफ्त में इम्तहान दे सकते हैं, जबकि AS और A लेवल रियाजियात पर्चा 12, AS और A लेवल रियाजियात पर्चा 42 और AS और A लेवल कंप्यूटर साइंस पर्चा 22 के नताइज मामूल के मुताबिक जारी किए जाएंगे। कराची साइट एरिया वलीका चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। वाटर टैंकर को तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। रवां साल हैवी ट्रैफिक हादसात में 142 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। दोनों ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पुलिस एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। हैदराबाद में CTD पुलिस की कासिमाबाद में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 5 किलो बारूदी मवाद, 3 दस्ती बम, डेटोनेटर्स और असलहा बरामद। CTD के मुताबिक मुल्ज़िमान का ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। मुल्ज़िमान थाने और चौकी पर पेट्रोल बम धमाकों में मुलव्विस है। बन्नू डोमेल में दहशतगर्दों और CTD के दरमियान झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और फोर्सेस को कई अहम मुकदमात में मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। गुजरावाला में गुज़श्ता रोज मुज़र सेहत खाना खाने से मुतासर खानदान का एक और बच्चा दम तोड़ गया। पुलिस एहलकार के 3 बच्चे इंतकाल कर चुके। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 3 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। जहर कुरानी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, 6 दुकानदार ज़ेर हिरासत। शिकागो से अमरीकी खातून दीर के नौजवान से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। साजिद खान और मिंडी की दोस्ती समाजी राबते की वेबसाइट पर हुई थी। मिंडी ने कहा है कि पाकिस्तान खूबसूरत और पुरान मुल्क है। साजिद खान ने बताया कि इस्लामी उसूलों और मकामी रस्म व रिवाज के मुताबिक आज उनका निकाह हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हुकूमत को इलॉन मस्क की कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी का असर-ए-नौ जायजा लेना चाहिए ताकि वफाकी अखराजात में बड़ी बचत की जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि इलॉन मस्क शायद तारीख में किसी भी इंसान से ज्यादा सब्सिडी ले चुका है और अगर सब्सिडी ना मिलती तो वो शायद दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जा चुका होता। ना कोई रॉकेट लॉन्च होता, ना सैटेलाइट, ना ही इलेक्ट्रिक कारें बनती और हमारा मुल्क एक खतीर रकम बचा लेता। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की टैक्स कटौतियों और भारी अखराजात के सदर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दोबारा तनकीद। सेनेट में बिल पेश होने के मौके पर इस बिल को एक बार फिर पागलपन और तबाहकुन करार दिया। कहा कि इस बिल से कौमी कर्ज में बेपना इजाफा होगा और डॉज के जरिए वफाकी अखराजात में जो बचत की गई है वो भी ज़ाया हो जाएगी। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो तो साफ कह रहे हैं कि सब कुछ अभी कम करो। उन्होंने कहा कि जिन कानून साजों ने अखराजात कम करने के इंतखाबी वादे किए थे मगर बिल की हिमायत की, उन्हें शर्म से सर झुका लेना चाहिए और अगर ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी काम भी हुआ तो वो इन लोगों को अगले साल होने वाले प्राइमरी इंतखाबात में कामयाब नहीं होने देंगे। इलॉन मस्क का एक बार फिर नई सियासी पार्टी की ज़रूरत पर जोर। इसराइल मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी कार्रवाइयों पर अरबों डॉलर फूंक चुका। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक दिफाई बजट में 46.5 अरब डॉलर खर्च किए। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को सबसे ज़्यादा पैसे अमरीका ने दिए। अक्टूबर 2023 के बाद अमरीकी फौजी इमदाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अमरीका ने इसराइल को 17.9 अरब डॉलर की इजाफी इमदाद दी, जिसमें 6.8 अरब डॉलर फौजी सामान की खरीदारी, 4.5 अरब डॉलर डिफेंस सिस्टम और 4.4 अरब डॉलर अमरीकी असलहे की फराहमी के लिए दिए गए। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका की गैर मामूली फंडिंग इसराइल को गजा में मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखने में मदद दे रही है। अर्जेंटाइन में फुटबॉल क्लब अल बॉयज के शायकीन ने एहतजाज के दौरान इसराइल का अलामती जनाजा निकाल दिया। सेहूनी रियासत के फलस्तीन और ईरान के खिलाफ जराइम पर जज्बात का इजहार। हरीफ क्लब से मैच से पहले अलामती ताबूत पर इसराइल का झंडा लगाकर सड़कों पर ले आए। सिरका मिले सफ़ेद चावल से तैयार की जाने वाली जापान की रिवायती डिश सूशी पाकिस्तान में भी मकबूल। जापानी ज़बान में सूशी का मतलब खट्टे चावल हैं। पाकिस्तान में सूशी का आगाज़ 1980 की दहाई के वस्त में कराची के एक रेस्टोरेंट से हुआ था। अब ये सौगात पाकिस्तान के बड़े शहरों के रेस्टोरेंट्स में आसानी से दस्तयाब है। और अमरीकी गुलकारा बियॉन्से ह्यूस्टन में होने वाले अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गईं। गुलकारा फ्लाइंग कार में बैठकर कॉन्सर्ट में एंट्री दे रही थीं कि अचानक कार एक जानिब झुककर रुक गई। गुलकारा को बाद में महफूज तरीके से नीचे उतारा गया। कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने वाक़े को तकनीकी खराबी करार दे दिया।